नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री के जो काम हैं, उन कामों को प्रधानमंत्री कर रहे हैं या भाजपा के प्रचार मंत्री के तौर पर पूरा समय लगा रहे हैं। ये देश को जानना महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो पूरा खर्चा होता है प्रधानमंत्री का, ये सब भारत के टैक्स पेयर्स मनी की ओर से होता है। हमने जब आंकड़े देखे तो ये पता चला कि जो उनकी सैलरी है उसके हिसाब से तो उनको प्रतिदिन का 5,533 रुपया मिलता है। औसतन एक भारतीय जो है वो 600 साढ़े 600 रुपए कमाता है। मजदूर जो है वो 250 रुपए 300 रुपए कमाता है। अब इस खर्चे के अलावा अगर अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो खर्चा है, औसतन जब वो विदेश में जाते हैं तो 10 करोड़ रुपया उसका खर्चा है। 88 देशों में गए हैं, 880 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। उनके खुद के विज्ञापन में जो खर्चा हुआ है, पार्टी का खर्चा हुआ है, एक एक साल के अंदर 1200 करोड़ रुपया उसका खर्चा हुआ है। अगर हम देखें कि किस तरीके से जो उनका ट्रैवल का खर्चा है, सुरक्षा का लगभग 1,66,00,000 रुपए का रोजाना का खर्चा है और हम इसके अलावा का खर्चा देखें 10 लाख रुपए प्रतिदिन का है। तो ये जो सब खर्चा हो रहा है, ये भारत के जो जनता है उसके टैक्स का पैसा है। उसका उपयोग देश के लिए होना चाहिए, लेकिन मोदी जी उसका इस्तेमाल पार्टी के लिए कर रहे हैं। वो पार्टी के प्रचार मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि हर समय मोदी जी इलेक्शन मोड में रहते हैं और इलेक्शन मोड के अंदर ही उनका पूरा जुमलेबाजी, डायलॉग बाजी, तमाम सारी घोषणाएं, झूठे वायदे करने का काम उनका चलता रहता है। और इसीलिए आज बहुजन संवाद के ऊपर हम लोगों ने ये विषय बनाया है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम तिवारी जी के ले लेता हूँ। ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, है ना, 3 आना बनाम 15 आने की जो बहस छिड़ी, उसमें उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए खर्चा होता है। एक ऐसा गरीब देश जिसके अंदर 3 आना आमदनी हो, उसका प्रधानमंत्री 25,000 कैसे खर्च कर सकता है? अब मामला करोड़ों का है। अभी जो औसत आय है वो अगर 650 रुपए मानी जाए, जबकि मैं मानता हूं, अपने आसपास देखता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मुल्ताई, वहां देखता हूं, ग्रामीण क्षेत्र से देखता हूं, तो मैं ये जो 650 रुपए वाला जो सरकारी आंकड़ा है ये लेने को तैयार नहीं हूं। फिर भी 250, 300, 400 जो भी कुछ आंकड़ा हो, इसका एक तरफ औसत आमदनी 400 रुपए और दूसरी तरफ, मतलब आमदनी जितनी होगी उतना ही खर्चा होगा, और दूसरी तरफ हमारा प्रधानमंत्री का एक दिन का करोड़ रुपए का खर्चा। ये कितना, इसमें कितनी नैतिकता है? इसके अंदर जो है, जो कहा अभी डॉक्टर साहब ने कि लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से कमजोर होता है, क्योंकि ये तो एक राजशाही का मसला हो गया कि जनता किसी अलग लेवल के ऊपर है और जो राजा है वो किसी दूसरे लेवल के ऊपर है, जबकि लोकतंत्र के अंदर कोई राजा होता नहीं है। तो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए आप। सर देखिए, सच तो यह है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कुछ खर्चा हो तो भी बात समझ में आती है। प्रधानमंत्री इन सेंस कि देश के लिए अगर वो काम कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है, देश की जनता के लिए काम कर रहा है, देश के शासन प्रशासन के लिए काम कर रहा है, तब तो बात समझ में आती है। और उसके लिए भी उसको तनख्वाह मिलती है, बाकायदे देश उसके लिए तनख्वाह देता है। संकट यहाँ यह है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं या व्यक्ति के रूप में आप काम कर रहे हैं या किसी पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो संकट यहाँ आ जाता है। अगर आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वह खर्च आपके पार्टी के खाते में जाना चाहिए। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो वह खर्च आपके लिए जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, बनारस से वो हमारे सांसद हैं और आज की तारीख में एक बार भी बनारस वो सांसद के रूप में नहीं आए। सांसद के रूप में मतलब जन सामान्य उनसे मिल सके, अपनी बात अपना रख सके, उनका दुख दर्द सके। यहाँ जब भी आए हैं वो प्रधानमंत्री के ही रूप में आए हैं। और हमने बनारस में एक और प्रधानमंत्री को देखा है कि वो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी का उपयोग जब उनकी पत्नी बाजार जाती थी
तो वो अपनी एक छोटी सी गाड़ी थी उससे भेजते थे, और एक दिन ना वो अपनी गाड़ी लेकर के चली गई तो इसके लिए उन्होंने बाकायदे उसका भुगतान किया। हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की, हम बात कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी का कि ये अगर ये प्रधानमंत्री हैं तो ये जो अकूत कोष पैदा किया है लेकर के पीएम केयर फंड के रूप में अकूत पैसा उसमें इकट्ठा किया है, और अगर वो पीएम केयर फंड है तो उसकी बात आप क्यों नहीं करते, उसमें कितना पैसा आया, क्या आया, कहाँ गया, वो किसके लिए उपयोग हुआ। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि ये केवल प्रधानमंत्री का लोगो सामने लेकर के ये अपने लिए क्या, अपने चंद मित्रों के लिए काम करते हैं, कारपोरेट के लिए काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी कारपोरेट के व्यक्तिगत जहाज में बैठकर यात्रा नहीं करता है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्तिगत मित्र को लेकर के दूसरे देशों की यात्रा नहीं करता, वहां जाकर के उसको ठीके नहीं दिलवाता है। ये सब काम प्रधानमंत्री का नहीं होता है। हमारा प्रधानमंत्री बिना बुलाए अब ये किसी के यहाँ भी अपना उपहार लेकर के नहीं पहुंचता है, अगर पहुंचे भी तो यह भी एक कूटनीति है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर वो देश के लिए जाए तो, अगर वो देश के हित के लिए जाए तो, किसी मित्र के बिजनेस को अगर बढ़ाने के लिए करता है, और इतना ही नहीं, आज तक तो हमने तो मतलब ये देखा कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री कहीं का किसी भी कारपोरेट के किसी वस्तु का प्रचार करते हमने नहीं देखा है। लेकिन हमारा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बाकायदे जियो का प्रचार करते हैं, उसके पोस्टर बॉय बनते हैं। तो यह कहीं ना कहीं से इसको देशद्रोह कहेंगे, जनद्रोह कहेंगे, इसको जो कुछ भी कहें इसके लिए कम है। तो ऐसे में इनके ऊपर तो ये सारा खर्च इनके व्यक्तिगत खर्चों में जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। और हमारा प्रधानमंत्री कहा जा रहा है 24-24 घंटे काम करते हैं। अरे आप क्या काम करते हैं? 28 देशों की आपने यात्रा कर दी। अरे आपने क्या किया यात्रा? अगर आप प्रधानमंत्री का टैग लगा करके अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आपने इतने दिनों में 12 सालों में एक भी मित्र आपके पीछे नहीं खड़ा हुआ। आखिर इसका क्या कारण था? आपने जो प्रधानमंत्री के रूप में आपने जो सौदा किया, यहाँ पर अच्छा सौदा किया है, और खास करके हम चर्चा करेंगे राफेल की, तिगुना दाम पर आपने उसको खरीदा। तो जाहिर सी बात है कि देश के संपदा का आपने दुरुपयोग किया, और उसका हश्र क्या हुआ? उसका हश्र हुआ कि आपका विदेश मंत्री खुद मुखबिरी करता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारा प्रधानमंत्री अपने पद के दायित्व का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो उसके सहयोगी वैसे करेंगे। तो अब क्या हो रहा है? तो प्रधानमंत्री के पास तो अकूत तरीके का ये साधन उठाने का उसके पास साधन रहता है। तो और उसके लोग क्या करते हैं? तो उसके लोग तरह तरह से वो भी अपने आय का स्रोत निकालते हैं। और हम तो खुलेआम कहते हैं, जो चीजें सामने दिखाई पड़ रही है कि इनके विदेश मंत्री का क्या काम है? इनका विदेश मंत्री के रूप में ही काम नहीं करता है, बाकी सब काम करता है। विदेश मंत्री का काम है विदेशों से, दूसरे देशों से संपर्क स्थापित करना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रख करके तमाम देशों की यात्राएं इन्होंने की है। अब तो जाहिर सी बात है विदेश नीति को तो इन्होंने डील किया। तो हमारा विदेश मंत्री जयशंकर सीधे सीधे मुखबिरी करके पैसा उगाता है, पैसा उगा है यहाँ पर। और इसी तरीके की हरकत इनका पूरा 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 मंत्रिमंडल इनका उसमें इन्वॉल्व है। तो यह तो देश को जानना पड़ेगा, इनकी व्यापक जांच होनी चाहिए, व्यापक समीक्षा होनी चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल आखिर ये क्या काम करता है। आज ये एक फैसला आया है उत्तराखंड का, वहां के एक मंत्री का लड़का पुलकित आर्या, उसने एक बच्ची की हत्या कर दी थी। वहां उनका रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में जिस्म फरोशी का काम होता है, और सारे भाजपा के लोग वहां जाते रहे हैं। आज उसका फैसला आ गया है, 2 साल 8 माह के बाद आज उसका फैसला आया है, और सबको आजीवन कारावास की मिली है। ऐसे तमाम ये केसेस हैं। इनकी लोकप्रिय, इनकी सबसे ज्यादा प्यारी स्मृति ईरानी का भी वहां पकड़ा गया था गोवा में, उस पर भी, लेकिन इसका कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो यह बहुत ही दुखद है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लेबल लेकर के। जी, सवाल उठाया कि देश के लिए खर्च कर रहे होते तो आप गए 75 देशों में गए, 850 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया तक खर्च किया, तो कम से कम एक आध देश तो आपके साथ खड़ा होना था।
तो इसका मतलब आप देश वाला तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। कम से कम एक आध पड़ोसी तो खड़ा होना था, आसपास, देश के आसपास जो लोग हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी की बात है। और जो खर्चा जो है उसका एक पब्लिक ऑडिट की बात है। इसके ऊपर आप किस तरीके से। जी जी लखेरा जी, मेरे को आपसे सवाल ये करना है कि ये पब्लिक स्क्रूटनी का विषय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कि जो लेविशनेस का जीवन ये जी रहे हैं और जिस तरीके से इनकी सिक्योरिटी से लेके एक एक सभा के ऊपर जो खर्चा किया जाता है। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो केवल पार्टी का प्रचार का काम करता हो और प्रधानमंत्री के पद के लिए जो काम जरूरी है उसमें न्यूनतम समय लगाता हो, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट के अंदर समय देने के। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, सुनीलम जी, कि मुझे ये आश्चर्य होता है। मैंने 9 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, राजीव गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह, इनके साथ तो मैंने यात्राएं की हैं 7-8 प्रधानमंत्रियों के साथ। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ना किसी पत्रकार को हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो जो प्रधानमंत्री बने, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। ये देश का काम कब किस टाइम करते हैं? और ये जो नारे लगाते थे कि मैं 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री हूं, तो देश के लिए देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देश के खर्चों पर, टैक्स पेयर के खर्चे पर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। इनका विदेश नीति फेल हो चुकी है, इनकी आर्थिक नीति फेल हो चुकी है, इनकी कूटनीति फेल हो चुकी है, इनकी शिक्षा नीति फेल हो चुकी है, इनकी रोजगार पॉलिसी फेल हो चुकी है, इनका स्किल डेवलपमेंट, इनका मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। इनका सक्सेस क्या हुआ है? मेरी तो समझ में ये, मैं कई लोगों से बात पूछता हूँ जो इनके भक्त हैं, सर, अडानी सक्सेस हुआ है। एक काम बता दीजिए कि कौन सा काम सक्सेस हुआ। तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रंप ने इनको जो दुत्कारा है और ट्रंप ने इनका पूरा जो हवा निकाल दी है, और पाकिस्तान में जो विजय जुलूस निकल रहे हैं, जीत के जुलूस निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं इन रैलियों के जरिए कि रोज ये खबरों में रहे। रोज खबरों में रहने से ये होगा कि ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को मोदी जी सही कह रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में जो विजय जुलूस निकल रहे हैं तो उसके समानांतर ये रैलियां करके पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। ये चीन को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को, ये अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये ट्रंप का खोखले गिदड़ भपकियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन चीन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन का जवाब इन्होंने 3 दिन पहले दिया गुजरात में कि ये कंघी बना रहा हो, टूथपिक जो है चीन से क्यों आता, बाहर से क्यों आता है, चीन का नाम नहीं लिया। तो सवाल ये है कि ये छोटी आंख वाला भी बोला। हाँ जी, छोटी आंख वालों के ऊपर भी टिप्पणी की, जिसको लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा का पूरा मंगोलियंस जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नहीं चलेगा ना। जो आदमी 3-4 साल पहले ये कह चुके हैं कि ना तो कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, ना कोई भीतर आया है, ना कोई गया है। तो जो आदमी यहां तक, इस सीमा तक आ चुका हो, देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सामग्री नीति को लेकर के, जिसका कोई विजन नहीं हो, और अब क्या कर रहे हैं, अब कांग्रेस में कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड या जो नाराज हैं लीडरशिप से, जो जिनको पूछ नहीं हो रही है, उनको दुत्कार रहे हैं कि आप आ जाओ, आपको मंत्री बना दें। हो सकता है कि मंत्री भी बना दे लोगों को। तो अब इनका पार्टी में तो टैलेंट है नहीं, तो अब जो चारों तरफ से ये खोखले साबित हो गए हैं, इसलिए ये गुजरात में गए, पानी टेस्ट करने के लिए गए, कितने गहरे पानी में है। उसके बाद 2 दिन वहां रहे, उसके बाद दिल्ली आए, अगले दिन ये बंगाल और बिहार, और अभी कानपुर में, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कानपुर में रैली खत्म हो चुकी है इनकी। तो ये बताइए कि कोई चुनाव, कानपुर में कोई चुनाव हो रहा है, बंगाल में कोई चुनाव हो रहा है, बड़ौदा में कोई चुनाव हो रहा था, ये कच्छ और कहा कोई चुनाव भी हो रहा है। तो ये बेसिकली जनता के टैक्स के पैसे से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई यूटिलिटी देश के लिए नहीं है, और इनको ये मौका, बड़ा नायाब मौका हाथ लगा है कि इस समय देश में, क्योंकि अपोजिशन बिखरा हुआ है और इतने बड़े मुद्दे पर भी हमारा जो विपक्ष है वो विपक्ष एक नहीं हुआ है।
कोई बैठक नहीं हुई है कि ऑल पार्टी मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है। किसी ने ज्वाइंट रैली करके प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी नहीं दी, एक्सपोज नहीं किया कि आप देश के सैनिकों का राजनीतिकरण करना बंद करें। आप देश की महिलाओं को बरगलाने के लिए सांप्रदायिकता का ये जो चोला आप ओढ़ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कर लिया और सिंदूर से जो है बारूद उगल रहा है, क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि देश का अहित कर रहे हैं। ये देश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का अहित कर रहे हैं। और इनको पता है कि अपोजिशन बिखरा हुआ है, अपोजिशन एक स्वर में नहीं है, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं। और इसमें जो ज्वाइंट हमारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन की ताकत एक स्वर से नहीं बोल रही इनके खिलाफ, इसलिए ये लगातार जनता के पैसे की बर्बादी करके, कल एयरफोर्स के चीफ ने कह दिया ना कल कि भाई प्लानिंग जो होती है, डिफेंस की प्लानिंग नहीं होती है, जो डेट फिक्स होती है उस डेट पर कुछ आता ही नहीं हमारे पास, तो हमारी सेना की तैयारी कैसे होगी। मुझे लग रहा है कि ये वही हाल है कि 100 स्मार्ट सिटी, किसानों की आय दुगनी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में, ये हर जगह यही हो रहा है, इनका चल रहा है। इतना ही मैं कह सकता हूँ जी। बहुत